नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 7वीं कक्षा का पाठ नंबर 2, जिसे शीर्षक दिया गया है हम भी बने महान। पाठ के ऊपर जो थोड़ी सी पाठ की समझ दी गई है उससे शुरुआत करें तो लेखक ने लिखा है, सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास यानी कंटिन्यू अभ्यास करना, पढ़ाई करना, सीखना आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों में गरिमा और महानता बढ़ती है। जैसे जैसे आप अपने कर्तव्य पर चलते हैं, प्रामाणिकता से जीते हैं, आपके अंदर मानवीय गुण हैं यानी कि उदारता है, करुणा है, दया है, ऐसे गुण हैं और आप अविरत यानी कंटिन्यू सीखते जा रहे हैं तो आपकी महिमा है वो बढ़ती ही जाएगी, यानी कि आपका जो स्टेटस है, लोगों के अंदर आपकी जो छाप है वो बढ़ती जाएगी। प्रस्तुत इकाई में यानी कि प्रस्तुत पाठ में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यानी कि उनके जीवन के कुछ ऐसे गुण हैं जो उनके जीवन में कई सालों से बुने हुए थे या उतरे हुए थे। ऐसे गुण हमें दृष्टि द्रव्य होते हैं, यानी कि हमें दिखाई देते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं, यानी कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी ये गुण हैं, जिसे हम भी अगर जीवन में उतारे तो हम भी कुछ बन सकते हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो देखें लेखक ने कौन कौन से ऐसे उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले ऊपर शीर्षक दिया है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा, यानी भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है वह। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची हुई थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। उस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। यानी भले ही मेरे हाथ से शिवलिंग गिर गया, लेकिन इसकी जान शिवलिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है, यानी सबसे श्रेष्ठ गुण है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी वे भी बालक थे, लेकिन दूसरे बालकों से उनके जीवन का जो ध्येय था वह अलग था। उनके अंदर दया, करुणा जैसे श्रेष्ठ गुण थे। तो यहाँ पर लेखक भी यही कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में भी ऐसे गुण हो तो हम भी दूसरों की तरह अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, किसी उच्च स्थान पर उसे रख सकते हैं। एक और टाइटल दिया है, नियम सबके लिए है। देखें इसमें कौन सा वर्णन दिया गया है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार यानी मेन गेट पर एक स्वयंसेवक रखा गया था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि कई बार प्रोग्राम होता है
तो जितने भी मेहमान हैं, अगर खास अतिथि हैं तो उनका स्थान आगे निश्चित किया गया होता है, वहीं उन्हें बिठाने की व्यवस्था की जाती है। तो एक व्यक्ति को भी यह कार्य सौंपा गया था। उस समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। यानी ये कहा कि अगर आप यहाँ के अतिथि बनकर आए हैं तो आपको निमंत्रण पत्र जरूर मिला होगा, पहले वो दिखाइए। तो इतने बड़े न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनसे इस लड़के ने, इस स्वयंसेवक ने निमंत्रण पत्र मांग लिया, क्योंकि उसे कार्य दिया गया था कि जिनके पास निमंत्रण पत्र हो उन्हें ये अंदर आने दिया जाए। न्यायाधीश ने क्या कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का विनम्रता पूर्वक उत्तर था। यानी कि यह स्वयंसेवक उन्हें अंदर जाने नहीं देता, लेकिन कठोर स्वर में भी नहीं बोलता, एकदम धीरे स्वर में विनम्रता से वो उन्हें कहता है कि तो आप अंदर भी नहीं जा सकते। द्वार पर राणे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यानी कि अगर ये कोई खास अतिथि भी हैं तो उनके पास भी निमंत्रण पत्र होना चाहिए। और इस तरह वह स्वागत समिति के सदस्यों से भी कहता है कि मेरा जो काम है उसमें आप दखल अंदाजी न कीजिए, क्योंकि मैं ऊंच नीच का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आपके पहचान वाले हैं, ऊंचे व्यक्ति हैं, तो आप सीधे ही उन्हें अंदर ले जाएंगे, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। तो देखा बच्चों आपने कि गोपाल कृष्ण गोखले के अंदर बचपन से ही जो कार्य उन्हें सौंपा जाता है उसके सही सही नियमों के ऊपर ही वे चले और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होने नहीं दिया। तीसरा उदाहरण है जिसे शीर्षक है सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य वाले तीसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो लिखा है, अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए यानी कि नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिख रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। यानी एक ही व्यक्ति खुद बॉल डाल रहा है और खुद ही बैट भी लगा रहा है। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। यानी कि दूसरे जितने भी सदस्य थे वो इस बात से खुश थे कि चलो हमारा टीम में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन यह तो कप्तान था, उसे अपने कार्य से बहुत ही लगाव था। यानी कि वह अभी भी अपना अभ्यास यानी प्रैक्टिस चालू रख रहा है और शायद उसने पूरी रात ये प्रैक्टिस भी की है। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। यानी कि किसी की तुलना में न खड़ा रह सके इतना वह श्रेष्ठ खिलाड़ी बना। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के
रूप में, यानी कि सबसे पहले मैं प्रैक्टिस अभ्यास करता हूँ, उसके बाद मैदान पर खेलता हूँ, और तीसरा कदम होता है मेरा मूल्यांकन या स्व सुधार कि मैंने मैच के दौरान कौन सी भूलें की है, कौन सी गलती की है, उसे सुधारना। यह मेरा तीसरा कदम होता है, यानी कि एक मैच मैं 3 बार खेलता हूँ। यह मेरी सफलता का रहस्य कहा जा सकता है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान यानी रिकॉर्ड स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से सफलता के आधार हैं, या फिर उससे सफलता हम ज़रूर पा सकते हैं। आगे टाइटल दिया है प्रामाणिकता यानी कि ईमानदारी। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच कर रहे थे, यानी कि उनके राज्य का जो खजाना है उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सकी। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज्य की मोमबत्ती जला की थी, लेकिन अब निजी काम शुरू किया है, निजी यानी खुद का काम शुरू किया है, इसलिए मैं अपनी मोमबत्ती जला रहा हूँ, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। यानी कि उनकी विनम्रता इतनी थी कि जब राज्य का, उनकी नौकरी का काम पूरा हो गया तो नौकर के रूप में या फिर राज्य के द्वारा उन्हें जो मोमबत्ती दी गई थी वह भी उन्होंने बुझा दी। यानी अपने पर्सनल काम के लिए वह कभी भी राज्य के पैसे का उपयोग नहीं करते थे। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़ी महत्वपूर्ण। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। यानी कि राज्य का काम तभी हो सकता है जब उसके लोग या फिर वहाँ पर काम करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर प्रामाणिकता या ईमानदारी के गुण हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कश्यत्वी धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यानी उसे छीनने की इच्छा मत रखो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खराब चीज़ है, या फिर मनुष्य के लिए यह सबसे अच्छी सीख है कि दूसरों के धन के ऊपर अपनी बुरी नज़र न डालो। तो इस तरह हमने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देखे। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण, जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का उदाहरण, जो हमेशा ऊंचा हो या नीचा व्यक्ति सभी को एक समान गिनते हैं। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण, जो हमेशा सफलता के लिए कठोर परिश्रम पर ही ध्यान देते हैं। और अभी हमने देखा हजरत अली का उदाहरण, जो हमेशा नीति पर चलते हैं या फिर प्रामाणिकता और ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, यही गुण हमें भी अपने जीवन में उतारने चाहिए, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को और भी निखार सकते हैं।